अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये सुबह का टाइम था, मैंने ब्रेकफास्ट बनाने के पहले ना आज बहुत सारी चीज़ों को रिफ़िल कर दिया था। मुझे कब से करना था, 2 दिन से ना मैं सोचे जा रही थी। एक तो ऑयल की रिफ़िल करना था बॉटल, ये बॉटल मैंने आइकिया से ली थी और ये बहुत काम में आती है। तो इसमें मैं ऑयल ही रखती हूँ और साथ में मैंने टी बैग्स एवरीडे ये सब कुछ रिफ़िल कर दिया था। और आज हमने जाना है मेरी देवरानी के घर, तो मैंने सोचा कि जल्दी से अच्छा सा सबको ब्रेकफास्ट करवा देती हूँ, क्योंकि हमें जाना था दोपहर में और लंच वहीं करना था। तो हम लोग ना आज बहुत जल्दी उठ गए थे, मतलब कि हम लोग 7:30 सब उठ गए थे आज। हालांकि जो वीकेंड्स होते हैं ना उसमें 9 o'clock तो बज ही जाते हैं। तो मैंने अच्छे से सबको ब्रेकफास्ट करवा दिया था, सबको खुश कर दिया था अच्छे से प्लेटर वगैरह बना के। फिर ना मैंने हलवा बनाया अपनी देवरानी के लिए। हुआ क्या था, जब मैं लास्ट टाइम गई थी ना तो मैं बेसन का हलवा बना कर गई थी और उसको बहुत पसंद आया था। तो मैंने पहले ही सोच लिया था अब नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगी तो बेसन का हलवा बना कर लेके जाऊंगी। इसकी जो रेसिपी है ना मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत इजी है इसका बनाने का तरीका और बहुत मज़े का बनता है। तो वो जो लिंक है ना ब्लॉग का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। अच्छा, ज़्यादा नहीं बनाना था, मैंने थोड़ा सा ही बनाना था, तो मैंने जल्दी से बना दिया था। अपने किचन वगैरह के सारे काम कर लिए थे, बच्चों के कपड़े वगैरह भी निकाल दिए थे कि जो पहन के जाने, और फिर मैं बैठ गई थी। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो ना पेपर बोर्ड्स बन रही थी। अमेलिया सेरा आजकल इतना ज़्यादा पेपर से खेल रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, पूरे घर में मैसी मैस होता है, स्पेशली उनके रूम में तो इतने ज़्यादा कटिंग के बिट्स होते हैं। अच्छा, आज ना मैं बहुत ही अमेजिंग चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इनोटेक का 6-in-1 एयर फ्रायर ओवन। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बहुत कम ऑयल खाना पसंद करते हैं, और वैसे भी हमारी डाइट पे इतना ज़्यादा ऑयल होना भी नहीं चाहिए। और आई एम श्योर सभी ये चाहते हैं कि वो कम ऑयल वाली चीज़ें खाएं और हेल्दी चीज़ें खाएं। तो हेल्दी ऑप्शन के लिए ये एयर फ्रायर ओवन तो बेस्ट है। इसके साथ ना ये मैनुअल आया है, इसमें सारी डिटेल्स हैं कि आप कौन सी चीज़ कितनी देर कुक करनी है और कौन से टेम्परेचर में कुक करनी है। और साथ में ना ये ट्रेज़ आई हैं। और अच्छी बात यह है कि जो इनके सारे टूल्स हैं, ट्रेज़ हैं, ये सब कुछ है ना, ये डिश वॉशर सेफ है, तो आप डिश वॉशर में डाल के क्लीन कर सकते हैं। और इसका जो बेस्ट टूल है ना वो है ये रोटिसरी। अच्छा, बहुत सारे जो एयर फ्राइज होते हैं ना उनके साथ ये नहीं आता, और इसके साथ ये आ रहा है, विच इज़ रियली गुड। साथ में जो है ना इसके आई हैं 3 ट्रेज़। अच्छा, 3 ट्रेज़ अच्छी चीज़ ये है कि काफ़ी कुछ हम लोग रख सकते हैं। अगर तो हम लोग हैश ब्राउन्स बना रहे हैं, चिकन बना सकते हैं, फ़िश बना सकते हैं, स्टेक्स बना सकते हैं, इतना कुछ बना सकते हैं इसमें। तो अच्छी बात ये है कि काफ़ी स्पेशियस है। साथ में इस तरह इसके साथ हैंडल भी आया है कि आराम से जो है ना हम लोग ट्रे भी बाहर निकाल सकते हैं, अंदर डाल सकते हैं। और इसका लुक जो है ना बहुत ही कॉम्पैक्ट सा, बहुत ही अमेजिंग है। इसकी सेटिंग मेन चीज़ है। जब भी कोई नई चीज़ आती है ना मुझे बस ये होता है कि इसकी सेटिंग किस तरह की होगी। तो इसकी सेटिंग बहुत ज़्यादा इजी है। इसका टेम्परेचर कंट्रोल और इसका टाइम ड्यूरेशन सेट करना, ऑन एंड ऑफ करना, और इसमें लाइट भी ऑन होती है, तो बहुत ही अमेजिंग है। तो अगर आप लोग को परचेज़ करना हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ना मैंने सोचा मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था। और ये जो है ना कुछ कीमा रखा था, उसके साथ ना मैंने सैंडविच बना लिया था, चीज़ एंड कीमे का सैंडविच बना लिया था, और ये बहुत मज़े का बना था। इसको मैंने ग्रिल कर लिया था। फिर बस हम लोग थोड़ी देर में ना तैयार वगैरह होकर बाहर निकल गए थे मेरी देवरानी के घर। आज जो है ना ठंड बहुत थी, लेकिन मौसम इतना अच्छा हो रहा था, इतना सनी हो रहा था। यहाँ पर तो लोगों की ईद हो जाती है ना जब सन निकलता है, लेकिन मुझे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है सन से। एक्चुअली थोड़ी सी नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सन से। मेरी ना स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो होता क्या है कि मेरी स्किन पे जब धूप लगती है ना तो बस फिर मुझे अजीब सा फील होने लगता है, और पता है मेरे सर में भी दर्द शुरू हो जाता है। तो सन थोड़ा सा मुझे बॉदर करता है। वैसे मौसम बहुत अच्छा था। यहाँ हम लोग आ गए थे मेरी देवरानी के घर, और माशाल्लाह से हम लोग आए थे कोई काफ़ी मंथ्स के बाद मैं इधर आई थी, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो गई, फिर मैं बाहर चली गई थी, तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत दिल करता है जाने का, लेकिन हमारी रूटीन लाइफ इतनी बिजी है ना कि फिर वो इतना ईजी नहीं होता। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे हमें देख कर, और मेरे बच्चे भी बहुत खुश हो गए थे। यहाँ पर मेरी जो देवरानी थी ना वो किचन में खाने की प्रिपरेशन कर रही थी, फिर साथ में मैं भी लग गई थी। खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी था, 1-2 चीज़ें और करनी थी, तो बस मैं साथ में लग गई थी अपनी देवरानी के। यहाँ पर सैरा के लिए हमने खाना निकाल दिया, हम लोग अभी थोड़ी देर में खाएंगे। हम सैरा खाएगी अभी। सैरा रोटी ये भी आ जाता। यहाँ पर ना अभी हम लोग बना रहे हैं मटन पुलाव जी। हाँ, मटन पुलाव। उसके लिए हमने जो प्याज थी उसको फ्राई कर लिया है, और यहाँ पर हम लोग लेंगे काला ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, बड़ी इलायची, ग्रीन इलायची, तेज़पात, टमाटर और हरी मिर्चें। अब हम ये सब डाल देंगे इसमें।
हमने ये तो आफरीन बना रही है। खैर सबसे पहले ये डाल देंगे ना, ये ज़ीरा तेज़पात। इसको अच्छे से मिक्स करें। अच्छा, हरी मिर्ची को हमने निकाल दिया क्योंकि ये अभी नहीं डालना था। और बस इसको हम देंगे, कितनी देर देंगे आपकी? जब तक यहाँ पर जो है अब हम डालेंगे मीट। इसको हमने दिए हैं जस्ट 2 मिनट्स और अब हम डालेंगे मीट। अच्छा, यखनी जो है इसने पहले से जो है बना कर रखी हुई थी। हाँ, यखनी में क्या क्या डाला था? के अंदर सारे खड़े मसाले थे और जैसे तेज़पात और सारे क्या कहते हैं, मैं नहीं बोल सकती हूँ। यखनी में जो है हमने सारे, मैंने नहीं आफरीन ने सारे जो है खड़े मसाले डाले थे। इसको हम अच्छे से भूनेंगे। अच्छा, और भी मीट है। और इसी यखनी में चावल बनेंगे, राइट? जी। अच्छा, ये इसका स्पून नहीं है, इधर इसी यखनी में चावल बनेंगे और इसी में सारा टेस्ट होगा। ये जो हाँ, यखनी का तो सारा टेस्ट है डेफिनेटली। ये बहुत डिफरेंट पुलाव, मैंने ऐसा पुलाव कभी नहीं बनाया पहले। हाँ, ये बहुत मज़ेदार होता है। ये बस इसकी यखनी का ही जो सारा जो टेस्ट है ना, इसकी यखनी में होता है। तो इसकी यखनी को तो बिल्कुल भी कटना नहीं चाहिए, इसी में ही राइस बनते हैं। हाँ, वो जो मैंने अफगानी पुलाव बनाना सिखाया था ना, वो पूरा यही था। हाँ, यखनी में बनाया था। और बहुत सारा टेस्ट होता है। हाँ, और सिर्फ नमक, काली मिर्ची, बहुत कम स्पाइसेस थी। तो ये वाला डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी। ये तो मैं अभी पहले खाऊंगी, देखूंगी कैसा बना है। अच्छा लगा तो ट्राई करूँगी। इसमें बस अभी जब ये थोड़ा सा भून जाएगा तो इसमें फिर से योगर्ट जाएगी इसके अंदर। योगर्ट के साथ थोड़ा सा और भून कर फिर इसमें राइस डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऑयल डालेंगे हम, थोड़ा सा ऑयल। मैं डाल चुकी हूँ, पहले डाल चुकी हूँ। अभी बस मेरे पास थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, इस स्टेज पे अब गरम मसाला डलेगा, है ना? गरम मसाला और जीरा। गरम मसाला और ज़ीरा, मतलब भुना पिसा ज़ीरा। भुना पिसा जीरा और गरम मसाला। लेकिन वैसे तो उसके अंदर है सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ पिसा हुआ होता है, उसकी अपनी बात होती है। चलो, फिर थोड़ा सा नमक और डलेगा, देख करके टेस्ट कैसा होगा। क्योंकि नमक से भी यखनी में डला हुआ है। और ग्रीन चिलीज कब डलेंगी? एंड में। अब यहाँ पे दही डलेगी। बस भूनते हुए सब कुछ एक ही साथ डालना है। स्पून और हाँ 2.5 बस 1 स्पून दही ना, 2.5 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है ना? कर देते हैं जल्दी। अब यहाँ पर हम लोग डाल रहे हैं चावल। हमने दिए थे 5 मिनट बस। यहाँ पर हमने चावल डाल दिए और अब हम डाल रहे हैं यखनी। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ हमने 5 मिनट और भूना था, दैट्स इट। हाँ, लेकिन यखनी को ऐसे डालना है कि वो पानी वो भीग जाए आपके चावल, और नहीं तो फिर आप मेजर करके डाल दें। जैसे जितने आपके चावल होते हैं ना, 3 कप 2 कप जितने। हाँ, वो तो जितने चावलों में, आई मीन पानी में ना यखनी पक जाए, सॉरी चावल पक जाए। चावल पक जाए। लेकिन ये भी नहीं है कि आप सारी यखनी डाल दें। जैसे मैंने अभी थोड़ी सी बचा दी है ना। जैसे मैंने अभी थोड़ी सी यखनी अभी बची भी है, तो लेकिन मुझे लगता है और डलेगी थोड़ी सी और, क्योंकि इतना ऊपर होना चाहिए ना राइस के। यखनी और राइस डालने के बाद इस पे लहसुन डालना है। लहसुन, हाँ मैं भूल गई थी, तो अभी मैं डाल दूँगी इस स्टेज। कब भूल गई थी? मुझे यखनी में ही डालना था, लेकिन यखनी में रह गया था। नहीं तो मैंने सोचा था कि अरे यखनी के अलावा मैं उसको जब मसाला बनाऊंगी ना, जब डालूंगी। अच्छा, चलो, लेकिन तो अब डाल रही हूँ। हाँ, ठीक है, मैं भूल गई। चलो ठीक है। और बस फिर हम इसको दम पे लगा, आई मीन जब चावल चावल का जो टेस्ट होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। हाँ। हाँ, बस अब थोड़ा सा इसका उबाल आ जाए तो फिर दम पे लगा देंगे। चलो ठीक है, ये ऑलमोस्ट डन है। जब राइस 50% कुक हो जाएंगे तो हम इस स्टेज पर ग्रीन चिलीज़ डालेंगे। पहले हमने डाल दी थी, लेकिन फिर हमने निकाल दी थी, तो अब हम डालेंगे ग्रीन चिलीज़। और बस अब इसको अब नमक चेक करना थोड़ा सा, ताकि पानी में जितना नमक हो, और फिर हाँ उसका ठीक है। और 80% जब हो जाएंगे तो फिर हम दम पे लगा देंगे। ये अभी दम पे लग जाएगा। तब तक यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ सैलेड, क्यूकम्बर्स, टमाटो एंड लेटस।
आज तो हमने इतना ज़्यादा एंजॉय किया ना किचन में, आप लोगों ने देखा होगा भी, हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया एक साथ खाना बनाते हुए। खाना तो वैसे आफरीन बना रही थी जो मेरी देवरानी है, मैं तो उसका साथ दे रही थी, और बहुत एंजॉय किया हमने। और खाना इतने मज़े का था माशाल्लाह से। जो पुलाव है ना वो इतना टेस्टी बना था, साथ में जो बटर चिकन है वो, गोला कबाब थे और सब्ज़ी भी थी, तो बहुत मज़ेदार खाना था। हमने खाना एंजॉय किया। उसके बाद मेरी देवरानी ने ना गाजर का हलवा बनाया था, और गाजर के हलवे के साथ साथ ना आफरीन ने क्या किया था कि खोया बनाया था घर पे खुद। काफ़ी टाइम लगा था बता रही थी खोया बनाते हुए, लेकिन खोया भी इतने मज़े का था। ये जो खोया है ना ये गाजर के हलवे के अंदर डाल दिया था तो और ज़्यादा बहुत टेस्टी लग रहा था। फिर हम लोग चले गए थे ऊपर आफरीन के रूम में। ये शाम का टाइम था और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। शाम के टाइम तो वैसे भी मौसम अच्छा लगता है, और ये जो व्यू था ना ये भी बहुत अमेजिंग था। पूरी स्ट्रीट नज़र आ रही थी और एंट्रेंस भी इतनी अच्छी लग रही थी, तो बहुत ही मज़े का व्यू था। उसके बाद ना हम लोग ने यहाँ बैठ के कुछ देर बातें करी। हम लोग बस इंतज़ार कर रहे थे कि रात हो जाए, क्योंकि रात में ना फिर हमें जाना था गार्डन में। गार्डन इतना हसीन लग रहा था रात के टाइम पे, तो फिर मैंने और आफरीन ने यहाँ बैठ के इतनी देर बातें करी, इतना इंजॉय किया। बहुत ठंड थी तो हमें जो है ना लिटरली ब्लैंकेट्स हम लोग अपने साथ ले आए थे, हमने ब्लैंकेट्स पहने और यहाँ बैठ के सुकून से इंजॉय किया। एक वो जो हॉलीडे वाली फ़ील होती है ना, मुझे टर्की वाली फ़ील आ रही थी, क्योंकि टर्की में भी इधर हम लोग बाहर बैठ के ना मज़े से चाय पीते थे, खाना पीना करते थे और बहुत एंजॉय करते थे। अच्छा, आज मुझे सबसे पहले तो अपनी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर का नाम लेना है, वो मुझे कब से कह रही थी। तो ये है शब्बार बुजानी, अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, और शायद इनका नाम सिद्दीका है क्योंकि इन्होंने लिखा है फ्रॉम सिद्दीका। तो थैंक यू फॉर सो मच। आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, आप लोग मेरे ब्लॉग्स को इतना पसंद करते हैं। दूसरी बात ये कि मुझे एक और कमेंट आया था कि अमीलिया के नाम का मतलब क्या है और इसका नाम जो है ना किसने रखा था। तो मैं पहले भी डिटेल में बता चुकी हूँ। अमीलिया का नाम का मतलब है खूबसूरत, ब्यूटीफुल एंड ट्रस्टवर्थी। तो ये नाम जो है मेरे हस्बैंड ने रखा था, और जैसे ही मेरे हस्बैंड ने ये नाम बताया था ना तो मुझे तो वैसे ही नाम बहुत अच्छा लगता था, मैंने तो फ़ौरन हाँ कर दी थी। और यहाँ पर मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट का आंसर करूँगी। मैं समझ सकती हूँ इस पेन को, जब बच्चों को एक्जिमा होता है ना तो बहुत मुश्किल होता है ट्रीट करना। तो मैंने किस तरह से ट्रीट किया था अमीलिया का एक्जिमा। हुआ क्या था, जब ये 6 महीने की थी ना तो एकदम से इसके हाथों पे और पैरों पे ना रेड स्पॉट होने लगे थे, तो मैं इसको इमरजेंसी लेके चली गई थी हॉस्पिटल। तो वहाँ पर जब मैं गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रिएक्शन हो सकता है किसी चीज़ का। तो एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं था। उसके थोड़े टाइम के बाद ना इसको उसमें इचिंग भी शुरू हो गई थी, और बहुत छोटी थी अमीलिया उस टाइम पर। तो फिर उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया था हॉस्पिटल स्किन स्पेशलिस्ट के। जब मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि ये ना एक्जिमा है। फिर उन्होंने ना स्टेरॉइड्स क्रीम होती हैं वो दी थी, जो कि मैं बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ स्टेरॉइड्स के। लेकिन जब इतना ज़्यादा हो जाता है ना तो थोड़ा सा स्टेरॉइड का आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। मैंने 5 डेज़ स्टेरॉइड्स लगाई थी, बहुत हल्की हल्की सी लगाई थी, ज़्यादा मैंने भर भर के नहीं लगाई थी। स्टेरॉइड्स वैसे भी बहुत थिन लेयर लगाते हैं, तो बस वो 5 दिन लगाई थी जब वो छोटी थी। उसके बाद ये जो मैंने आपको सिट्रिबिन क्रीम दिखाई थी ना लास्ट व्लॉग में, बस वो मैंने लगाती रही दिन में 2-2 3-3 बार लगाती थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अमीलिया मुझे लगता है ग्रो आउट हो गई है एक्जिमा से। और अब जो भी होता है ना वो ड्राइनेस होती है, वो एक्जिमा एक्सट्रीम उस पर नहीं होता है लेवल पे। लेकिन अगर तो हम लोग उस ड्राइनेस को भी छोड़ देंगे, ट्रीट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली वो फिर एक्जिमा में टर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ। आप लोग भी जाके अपने जीपी से बात कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि वो स्किन स्पेशलिस्ट के ना रेफ़र कर दें अपने बच्चों को, अगर तो बहुत ज़्यादा एक्जिमा है। एक्जिमा में क्या होता है कि बस जो है ना उसको मॉइस्चराइज रखना होता है उस जगह को, एंड दैट्स इट। वरना तो अगर आप मॉइस्चराइज नहीं रखेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगा। और अगर इंशाल्लाह आप कुछ मंथ्स तक ख्याल रखेंगे, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रखेंगे उस जगह को, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि बच्चे जो हैं, स्पेशली जो बच्चे होते हैं, वो ग्रो आउट हो जाएं एक्जिमा से। तो आप लोग को ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग उसको ट्रीट करें इंशाल्लाह और सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब अमीलिया को एक्जिमा हुआ था तो मैंने थोड़ा सा वरी किया था और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक सी हो गई थी। लेकिन फिर जो है ना मैंने जब उसको ट्रीट करना स्टार्ट किया और मुझे रिजल्ट्स मिलने लगे ना, तो फिर मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। तो यहाँ पर दिन हमारा बहुत मज़े का गुजरा, आज बहुत मज़ा आया। हमने घर आते ही ना बच्चों के लिए थोड़े से फ्राइज़ बना दिए थे और अपने लिए भी, क्योंकि हमें हल्की सी भूख लग रही थी और हमें एयर फ्राई भी ट्राई करना था। यहाँ पर मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।